हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल औरिक अकेडमी. दिस इज योर मैथ्स फैकल्टी वेलकमिंग यू ऑल. As you know from last 6 videos, we are constantly learning how to tackle with the questions of Unit 4, that is trigonometry. And in the trigonometry, the name of the chapter is some applications of trigonometry, or you can say that is height and distance. So in the continuation of the same, today we are going to solve remaining questions of exercise 9.1, and by solving these questions, chapter 9th will be going to complete from our end. And if you still have any problem, do ask in comment section. So let's start with the question number 15 of exercise 9.1. It says a straight highway leads to the foot of a tower. राइट सबसे पहले आपको एक टावर लेना पड़ेगा. तो मान लेते हैं कि ये जो ए बी है ये हमारा क्या है, कोई टावर है. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression. Here angle of depression is given to you and this is 30 degree, which is approaching to the foot of tower with a uniform speed. Right, they are asking about यूनिफॉर्म स्पीड. राइट, तो सबसे पहले इसने एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको 30 डिग्री दिया है, तो हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये क्या है, 30 डिग्री है. तो इसका मतलब इस लाइन को अगर आप थोड़ा सा ब्रॉड कर लें, इस लाइन को और इस वाली लाइन को भी, तो और जो ये वाली लाइन है अगर इसको भी थोड़ा सा हम एक्सपेंड कर दें तो ये कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा. तो ये 2 पैरेलल लाइंस है और ये जो है आपकी ये क्या है, कोई इंसिडेंट लाइन है. ठीक है, तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी आपका एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा. ठीक है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आपको ये पता है. और अगर इसके पहले के क्वेश्चंस भी आपने हमारे चैनल से ही पढ़े हैं तो आपको ये अच्छे तरीके से पता होगा कि ये एंगल 30 डिग्री कैसा होगा. तो अगर नहीं पता है तो आप प्रीवियस क्वेश्चंस देख लीजिए तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा. चलिए इसके आगे देखते हैं फिर बाकी क्वेश्चन में क्या कह रहा है. अच्छा, इसने ये क्या कह रहा है कि ये 30 डिग्री का एंगल तो हमने बना लिया, फिर ये क्या कह रहा है, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर. दैट इज यहां से इस साइड को बढ़ रहा है. तो अगर इस पॉइंट की हम नेमिंग कर दें सी, तो इसका मतलब है ये टूवर्ड्स सी टू डी हो रहा है, सी टू बी हो रहा है. ठीक है, फिर ये क्या करें, विद यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन. फिर इसने आपको टाइम दे रखा है. ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि 6 सेकेंड्स लेटर ये जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन इसने फिर आपको दे रखा है. और वो कितना है, ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, जो नेक्स्ट एंगल ऑफ डिप्रेशन है. तो चलिए बना लेते हैं. तो यानी कि इस पॉइंट पे हम मान लेते हैं कि 6 सेकेंड बाद कार पहुंच गई. ठीक है, तो इसका सी और डी के बीच की जो टाइमिंग है वो आपको कितना दे रखा है, 6 सेकेंड. ठीक है ना, ये आपको बात समझ आ गई होगी. और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन अब जो आपको दे रखा है ये कितना है, 60 डिग्री है. तो कहने का मतलब बिल्कुल सिमिलरली हमने किया. तो ये वाला एंगल आपका कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है. ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट. यानी आपको यहां से लगा के यहां के बीच, यानी डी बी के बीच लगा हुआ टाइम बताना है. ठीक है, जब आपकी कार डी से पॉइंट बी पर पहुंचती है या आपकी कार डी से फुट ऑफ द टावर पर पहुंचती है. ठीक है, आई होप आपको अब ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा. तो चलिए करते हैं. तो पहले लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया है. आ स्ट्रेट हाईवे की बात कर रहा था, तो ये जो सी और ये जो बी और डी ये जो है, ये जो है ये आपका क्या है, एक हाईवे है. तो लेट सी डी be straight be a straight highway. ठीक है, एंड फिर टावर क्या है, एंड ए बी इज द टावर having foot at tower, having
फुट कहाँ पे है इसका, हैविंग फुट एट पॉइंट, किस पॉइंट पे है, बी पर, हैविंग फुट एट पॉइंट बी। लेट सी बी द initial position of car, initial position of the car and D be the position of car आफ्टर कितने सेकेंड के बाद, आफ्टर 6 सेकेंड, ठीक ना, आफ्टर 6 सेकेंड या 6 सेकेंड लेटर, आपको जो भी लिखना है। तो लिख लेते हैं कि इन एंगल, ट्राइंगल कौन सा, ए डी बी ले लेते हैं, ठीक है। ये जो छोटा वाला है आपका ट्राइंगल, पहले हम ये ले लेते हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट बी है, यानी 60 डिग्री वाला, ठीक है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम, तो देखो ये 90 डिग्री का है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया आपका बेस हो गया, और ये क्या हो गया आपके हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। सिमिलरली 30 डिग्री में भी, क्योंकि एंगल 90 नहीं चेंज होगा तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए ए डी बी में पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम tan थीटा लगाना चाहें तो tan 60 डिग्री हो जाएगा, और tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, ए बी, और बेस आपका कितना है, डी बी, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3, और यहाँ पे ए बी अपॉन डी बी लिख सकते हैं, ठीक है ना। या यहाँ से आप अगर डी बी की वैल्यू लिखना चाहें, डी बी, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ए बी, देखो यहाँ पे अपॉन में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये डी बी बराबर क्या आ जाएगा, पहले √3 डी बी इज इक्वल्स टू ए बी आ जाएगा, यहाँ से √3 डी बी इज इक्वल्स टू कितना मिल गया आपको, ए बी, या आप लिख सकते हो डी बी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन √3, ठीक है। तो इसको कोई एक इक्वेशन मान लेते हैं, मान लीजिए फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब दूसरे ट्राइंगल में देखते हैं, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं इन ट्राइंगल, अब कौन सा ट्राइंगल ले लेते हैं, बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। अब ये ए बी सी बड़ा वाला ले लेते हैं, तो इसमें देखिए क्या लिख सकते हैं हम, अगेन हम tan थीटा लगा लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, देखो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो व्हाट इज द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज अगेन ए बी, परपेंडिकुलर इज सेम, बट नाउ base can be changed by CB. You can write in the place of B CB, or you can write CB को क्या आप लिख सकते हो, AB ओवर CB 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दैट इज CD प्लस DB. So you can write in the place of CB CD plus DB. आई होप आपको अभी तक इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन √3, और यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, ये हो गया आपके पास ए बी अपॉन सी डी प्लस डी बी, ठीक है। या आप यहीं से क्या लिख सकते हो, देखो ये जो सी डी प्लस डी बी है, ये 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए दोनों की, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए सी डी प्लस डी बी इज इक्वल्स टू कितना आ गया, ए बी इंटू √3, ये आ गया। अब देखो यहाँ से फिर यहाँ आप एक वैल्यू निकाल के लाए थे, अगर आपको ये याद हो, तो ये डी बी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन √3 आया था बाई इक्वेशन 1, तो देखिए डाल देते हैं जहाँ पर डी बी है, तो यहाँ पर है, यहाँ पे डाल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखो आप सी डी प्लस, इसकी जगह आप क्या डाल लोगे, ए बी अपॉन √3 यूजिंग इक्वेशन 1, और ये क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन √3। तो यहाँ पे कैसे किया है, ये यूजिंग 1, ठीक। अब इसके बाद आप देखो क्या करना है आपको, इसके बाद हम क्या करते हैं, देखो इसमें पहले √3 क्या करते हैं, होल सोल एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ गया आपके पास √3, यहाँ पे कितना आ गया, देखो सी डी √3 प्लस ये हो गया ए बी, और ये इज इक्वल्स टू कितना आ गया, ए बी √3, या यहीं से आप क्या कर सकते हो, देखो ये लिख सकते हो सी डी √3
प्लस ए बी इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे अपॉन 1 हो गया, अगेन आप क्रॉस मल्टीप्लाई जब कर दोगे तो ये 1 के साथ सी डी √3 प्लस ए बी मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर ए बी √3 के साथ √3 मल्टीप्लाई होगा, तो जब √3 इंटू √3 हो जाएगा, सो दैट विल बिकम 3, सो 3ab, ठीक है ना। अब यहीं से देखो आप ये क्या लिख सकते थे, सी डी इंटू √3 इज इक्वल्स टू, देखो ये वाला ए बी आप इधर ट्रांसफर करोगे, सो इट गोज विथ माइनस साइन, सो 3ab एंड माइनस ए बी, ये हो गया 3 ऑफ ए बी, और ये हो गया माइनस ए बी। ये ब्रैकेट गलत लगा दिया है, ज़रूरत नहीं थी, गलत नहीं है बट हाँ ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3ab माइनस ए बी, कुछ किया ही नहीं, सिंपल साइन चेंज कर दिया है, ठीक है। और जब आप 3ab से ab सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2ab आ जाएगा, तो यहाँ से आप cd की वैल्यू निकाल सकते हो, तो cd इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये √3cd हो गया, √3cd इज इक्वल्स टू, ये आ जाता है आपके पास 2ab, ठीक है। या आप यहीं से क्या लिख सकते हैं, cd इज इक्वल्स टू 2/√3, ठीक है, और ये हो गया ab, तो ये आपके पास सी डी आ गया, तो इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, सी डी इज इक्वल्स टू ये 2ab अपॉन √3 से, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, अब आपको अल्टीमेटली क्या निकालना था, टाइम टेकन निकालना था, ठीक है ना। तो लिखते हैं, देखो यहाँ से यहाँ तक जो भी आपके पास टाइम लगा है सी डी तक, वो कितना है, 6 सेकेंड्स है, ठीक है। ये t इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड दे रखा है, तो लिख लेते हैं, सिंस टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम C टू D इज इक्वल्स टू कितना है, 6 सेकेंड, ठीक है ना, 6 सेकेंड दे रखा है, ठीक। तो अब देखिए क्या लिखते हैं, देयरफॉर, अब अगर हम यहाँ से स्पीड लिखें, देयरफॉर स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग ट्रेवल फ्रॉम C टू D, तो ये क्या हो जाता है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। अच्छा, अब देखो ये C टू D के बीच में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई, तो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई, ये 2ab अपॉन √3, ठीक है। तो चलिए डाल देते हैं, तो यहाँ से स्पीड इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2ab अपॉन √3, और इसके होल अपॉन में कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है ना। तो अगर आप इसको देखो तो क्या आ जाएगा, 2 3 6 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया, देखो ab अपॉन 3√3, इसको बस हमने सॉल्व कर लिया है सिंपली, तो ये आ गया ab अपॉन 3√3, और ये क्या आ गया, ये डिस्टेंस थी मीटर में और ये है पर सेकेंड में, ठीक है ना। ये तो स्पीड आ गई C टू D ट्रेवलिंग में, ठीक। अब देखो, आपको इस स्पीड से मतलब नहीं था, आपको तो ये मतलब था कि आप टाइम निकाल लिए कि जब कार D टू B पहुंचती है। तो चलिए लिखते हैं कि देयरफॉर the time taken to travel D टू B, ठीक है। तो ये भी टाइम क्या हो जाता है, टाइम इज इक्वल्स टू हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा देखिए, एक चीज का बहुत बड़ा रोल था यहाँ पर विथ यूनिफॉर्म स्पीड का, ये जो लिखा था ना विथ यूनिफॉर्म स्पीड, देखो इसी का हम यूज कर रहे हैं क्योंकि हमको स्पीड पता होनी चाहिए, और यहाँ से हमने स्पीड ही निकाली क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड दी, मतलब सेम स्पीड से जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर यही स्पीड यूज कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, अब हमको यहाँ की डिस्टेंस निकालनी है, कहाँ से कहाँ तक, D से B के बीच की डिस्टेंस निकालनी है,
ठीक है। तो ये डी से बी के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो आपने इक्वेशन 1 बनाई थी, चलिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि इक्वेशन 1 क्या थी। देखिए डी बी के बीच की ये जो आपने डिस्टेंस निकाली थी ना, ये कितनी आई थी, ए बी रूट थ्री। ये जो इक्वेशन 1 है देखिए इसका कितना रोल है। अभी आपने डी और बी जो निकाला था ये डिस्टेंस ये कितनी आई थी, ए बी अपॉन रूट थ्री। अब हम यही यूज करेंगे चल के, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो यहां से कितना हो गया डिस्टेंस, तो ये हो गया इज इक्वल्स टू ए बी और अपॉन ओ सॉरी डी बी इज इक्वल्स टू, ये पहले लिख लेते हैं डी बी, ठीक है। ये हो गया आपका डी बी अपॉन स्पीड। तो डी बी डिस्टेंस कितनी थी आपके पास, ये थी ए बी अपॉन अंडर रूट थ्री। कैसे लिखा, यूजिंग 1। और स्पीड कितनी है आपके पास, ये है ए बी अपॉन 3√3। तो कैंसिल कर दो, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, √3 से √3 कैंसिल हो गया, और ये 3 अब कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इज इक्वल्स टू 3 और ये क्या हो गया, सेकेंड हो गया, ठीक है ना। तो अब ये आपसे क्या पूछ रहा था कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। सो देयरफॉर टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम पॉइंट डी टू बी इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 3 सेकेंड, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर, है ना। तो समझ में आ गया होगा। देखिए क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन चल रहे हैं सेम एक्सरसाइज के, इसलिए थोड़े से टफ हैं, हाँ नो डाउट टफ हैं कंपैरेटिवली टू द क्वेश्चंस विच जो भी स्टार्टिंग के क्वेश्चंस थे, राइट। तो इसलिए अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर सिंसियरली पढ़ना पड़ेगा, तभी आप ये लास्ट के क्वेश्चन समझ पाएंगे। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। So here is the last question of the exercise 9.1 which says the angles of elevation. इसने एंगल्स ऑफ एलिवेशंस आपको दे रखे हैं ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। तो सबसे पहले एक आपको टावर लेना पड़ेगा। तो हमने ये मान लिया ए बी, ये कोई हमारा एक टावर है, और इसके बाद इसने आपको 2 एंगल ऑफ एलिवेशंस के बारे में बताया है जो कि 4 मीटर और 9 मीटर पे हैं। तो हमने मान लिया कि एक एंगल यहाँ पे बन रहा है 4 मीटर पे, एक एंगल यहाँ पे बन रहा है 9 मीटर पे। तो ये हम पॉइंट मान लेते हैं सी है यहाँ पे कोई डी पॉइंट है, एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन। अब हमको ये पता है कि सेम स्ट्रेट लाइन में एंगल्स वो बन रहे हैं, ठीक है। देखिए ये चीज पता लगना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका अगर ये टावर है तो आप एक एंगल इधर भी बना सकते हो और एक एंगल इधर भी बना सकते हो, तो ये भी बन सकता है। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बोलता है कि सेम साइड है या अपोजिट साइड है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी जो मैं समझाना चाह रही थी आपको, कि क्यों ये इन एक एक वर्ड का क्या यूज है जब आप लिखते हो। फिर क्या कह रहा है, स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पता होने चाहिए कि क्या होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका आप सम करें तो वो टोटल 90 डिग्री निकले, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये एंगल जो छोटा वाला है अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल फिर कितना हो जाएगा, दोनों का सम करने पर 90 डिग्री आना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। बात समझ में आई ना, क्योंकि ये 90 डिग्री है इसलिए हमने क्या कर लिया, इधर वाले को 90 डिग्री माइनस थीटा मान लिया, ठीक है। तो चलिए अब इसने डिस्टेंस भी आपको बता रखी है, एक 4 मीटर पे है एक 9 मीटर पे है। तो बट ऑब्वियस है ये वाला आप जो ये डी बी जो आप ले रहे हैं ये डिस्टेंस कितनी है आपके पास, 4 मीटर है। वाइल जो आप ये डिस्टेंस ले रहे हो ये सी और ये जो है आपकी बी, ये जो डिस्टेंस है ये ओवरऑल आपको कितनी दे रखी है, इसने 9 मीटर दे रखी है, ठीक है। चलिए और प्रूफ दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। आपको ये दिखाना है जो ये ए बी डिस्टेंस है ये कितनी है, 6 आ रही है। तो चलिए करते हैं और देखते हैं कि क्या निकलता है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, ये छोटा वाला ट्राइंगल ले लीजिए। तो लिख लेते हैं इन, पहले तो जो जो लिखा है वो लिख लेते हैं। तो लिख लेते हैं लेट ए बी बी द
tower. Be the tower. C and D be the 2 points. Be the 2 points at a distance. At a question से ही लिख रहे हैं. At a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower. That is B. ठीक है, चलिए अब लिखते हैं कि इन ट्राइंगल, कौन सा लिख लेते हैं, ए डी बी. ट्राइंगल ए डी बी में देखते हैं. तो देखिए आपके पास ये थीटा है, तो अगर आप टेन थीटा लगा लो तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर कितना है आपका, ए बी अपॉन बेस कितना है आपका, डी बी. ठीक है, ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूअस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये वाला क्या हो गया, बेस हो गया. ठीक है ना, ये तो अब आपको इतना तो समझ आने ही लगा होगा, ये तो मैं इसमें डेड श्योर हूँ. तो चलिए यहाँ से देखिए, ये टेन थीटा और यहाँ से क्या आ गया, ए बी, क्योंकि ए बी हमको पता नहीं है, अपॉन डी बी कितना है, डी बी 4 दे रखा है. ठीक है ना, तो यहां से आपने टेन थीटा की ये वैल्यू निकाल ली, इसको आपको एक इक्वेशन मान लीजिए. फिर देखिए अब नेक्स्ट ट्राइंगल में लिखते हैं, तो कलर मैं चेंज कर देती हूँ. इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल अब ले रहे हैं, ए सी बी. इन ट्राइंगल ए सी बी. तो देखिए अब यहां पर अगर आप टेन थीटा लगाना चाहोगे तो क्या आ जाएगा, टेन ऑफ एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू, अगेन क्योंकि tan थीटा ही लगाया है तो अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड नाउ परपेंडिकुलर इज अगेन ए बी वाइल द बेस इज सी बी. राइट, तो देखो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, देखिए ये होते ना क्वाड्रेंट्स. तो ये जो 90 माइनस थीटा वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है और इसमें कोई भी एंगल चेंज नहीं होते हैं. ठीक है, मतलब साइन चेंज नहीं होते, एंगल तो चेंज हो जाएगा, tan का कॉट हो जाएगा. तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा कि दिस इम्प्लाइज, यहां से मिल गया आपको कॉट थीटा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन, यहां से सी बी कितना है, सी बी है आपका 9 मीटर. ठीक है, और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए. और सिंस यहाँ पे हमने यूज़ क्या किया है कि सिंस tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, कॉट थीटा. ठीक है, यहाँ पे साइन नहीं चेंज होते फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बस tan का सीधे सीधे क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा. अब आपने दो इक्वेशन बना ली, एक तो tan थीटा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन 4 और एक आपने बना लिया कॉट थीटा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन 9. अब देखिए हम इन दोनों का यूज़ कर लेंगे, तो क्या लिख सकते हैं कि on multiplying equation 1 and 2. मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक tan थीटा है कॉट थीटा है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो tan थीटा इंटू कॉट थीटा, और tan थीटा की वैल्यू कितनी थी, ये थी आपकी ए बी अपॉन 4 और कॉट थीटा की वैल्यू कितनी थी, ए बी अपॉन 9. ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो tan थीटा और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन tan थीटा, और यहाँ से क्या आ गया, देखो ए बी इंटू ए बी इज ए बी स्क्वायर और 9 इंटू 4 इज 36. तो यहाँ से ये क्या आ गया, 1 आ गया, और यहाँ से आपके पास आ गया ए बी स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल्स टू 1. या आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 और ए बी कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 36. तो ये कितना हो जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू, ये आ गया प्लस माइनस 6, क्योंकि इसको आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर. ठीक, प्लस माइनस 6. अब क्योंकि हाइट की बात हो रही है तो इसलिए नेगेटिव साइन तो आप हटा देंगे, ऑन नेग्लेक्टिंग नेगेटिव साइन. तो देयरफॉर या आप लिख सकते हैं सिंस हाइट can't be या cannot be negative, तो therefore height of the tower is equals to, therefore height of the tower is equals to
ये मैं रब कर दे रही हूँ, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इसको मैं, अच्छा नहीं हटेगा तो फिर ऊपर कर देते हैं। हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल्स टू कितना, 6 मीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ए बी है ये कितनी आ गई आपकी, 6 मीटर। तो यही आपको प्रूव करना था, तो वही लिख दिया, देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर इज 6 सेंटीमीटर, विच इज अवर रिक्वायर्ड प्रूफ। ठीक है, तो अब ये वाली एक्सरसाइज इस तरीके से आपकी कंप्लीट होती है। तो एक आपको इंफॉर्मेशन भी देनी थी कि वेरी शॉर्टली वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू वन शॉर्ट वीडियो, राइट। वन शॉर्ट वीडियो मीन्स कि आपका पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। ठीक है, सो गाइज कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग द वीडियोज एंड स्टे ट्यून विथ Auric Academy. Thank you.